मथुरा के माठ तहसील का क्षेत्र है जहाँ पे भावना ईंट उद्योग भट्ठा है, ईंट का भट्ठा है, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और अभी पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है जिससे काम धाम यहाँ पे ठप है, तो सारे लोग इकट्ठा हैं जो ईंट थापते हैं। और ये सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बिहार के नालंदा से लेके, गया से लेकर के और महोबा यूपी के, इस अलीगढ़ से यहाँ के ये लोग यहाँ पे आकर के रहते हैं, पूरे 9 महीने रहते हैं। और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, ये पूरा परिवार समेत ये लोग आते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, इनके खाने पीने का क्या हाल चाल है, यहाँ पे रहने पर उन्हें क्या परेशानी है, क्या सुविधा है। क्योंकि यहाँ पे एक संस्था भी है जो इन बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पे काम करती है और एक छोटा सा अपना अलग किस्म का आंगनबाड़ी या बालवाड़ी केंद्र चलाती है जिनमें बच्चों को शिक्षा देने से लेकर के उनके स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है। तो हम उस बारे में फिर से बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जानने की यहाँ कोशिश करेंगे कि जो थपाई करने वाले लोग हैं, जो ईंट यहाँ से ईंट मथुरा से आप समझिए कि नोएडा तक ईंट जाती है, सप्लाई का केंद्र है। पूरा ये जो इलाका है, बताया जाता है कि पूरे मथुरा ज़िले में कम से कम 300 से ज़्यादा भट्ठे हैं। हालांकि माठ जो क्षेत्र है वो यहाँ पे बलुई मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पे लगभग 250 के आसपास या 250 से ज़्यादा यहाँ पे ईंट के भट्ठे हैं। तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में पूरे देश भर से, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से लेकर पश्चिमी इलाके तक लोकल माइग्रेंट्स भी हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे मिले हमें जो अलीगढ़ से आकर के यहाँ पे पूरी तरीके से माइग्रेट होकर के 9 महीने वो यहाँ काम करते हैं। तो इनके क्या हालात हैं, कैसे थपाई होती है। आप कहाँ से हैं? आप अपने बारे में जरा। नवादे से। बिहार। तो क्या नाम है, क्या उम्र है और कब से आप यहाँ पे हैं? कितनी साल से तो खड़ रहे हैं यहीं पे। क्या नाम है आपका? गरीबन। और क्या उम्र है आपकी? उम्र कितनी होगा बताइए। अब कितनी अंदाजे कितनी बताएंगे? 15-16। और कब से काम कर रहे हैं? बचपन से काम कर रहे हैं। बचपन से? माने कितने बड़े रहे होंगे कि आपने काम शुरू किया होगा? इतनी बड़े से। इतने बड़े थे, यानी कि कितने साल की आप हैं? कितने साल की लड़की है? हमें लगता है कि 9-10 साल की लड़की है, तब से ये काम कर रहे हैं अभी। तो यहाँ थपाई में क्या आपको मिलता है? मजदूरी कितनी मिलती है? 700 पूरे दिन की ड्यूटी में। और वैसे अगर थापना शुरू करें तो कितने हज़ार पे आपको कितना मिलता है? अगर पैसा नहीं लेते हैं वहाँ से तो 7.5 देता है। अच्छा, ठीक। 8 दिन का 700। आप लोग, अच्छा एक चीज़ और दिलचस्प है कि यहाँ पे महिलाएं भी थापती हैं। ये तो अपने बचपने से ही इस पेशे में आए और तब से ये थाप ही रहे हैं। आपके पास कोई और काम करने का कभी ख्याल आया कि कोई और काम करते हैं? तब जब इसमें, तब यहाँ पे आए तो इसमें काम करते हैं। अब नहीं, कुछ कर्ज वर्ज ले रखा है क्या जिसको पटाने के लिए आप कर रहे हैं? कर्जे तुर्जे लिए तब इसकी वजह से आते हैं। कितना कर्ज लिया है आपने गांव में? कर्जे तो लिए 20-30 हज़ार। तो मुसीबत आया तब। अच्छा, कब मुसीबत आया? कोई जैसे बाबा मर गया, चाचा मर गया, इसकी तकलीफ में लिए। अच्छा, उसमें लिए। हाँ। और वो कितने सैकड़ा पे आप लिए हैं? 10 पे लिए। 10 रुपया सैकड़ा पर, यानी 10 रुपये का मतलब है कि 120 रुपया ब्याज है साल का, यानी 10 रुपये सैकड़ा महीने का है ना? महीने का है। महीने का 10 रुपये सैकड़ा है। इतना भारी ब्याज लेकर के जब लोग कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो यहाँ पे आते हैं। आप बताइए, आप कब से हैं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? हम तो जे छोटी से, जब से शादी हुआ जब से हम भट्ठा कमा रहा है अभी हम। अच्छा। हाँ। अभी तक भट्ठे की कमाई से क्या आपने हासिल किया है? घर और बनवाया क्या हमको बच्चा रहा साथ। हाँ। तो बच्चा के पालने में अभी घर दोबारा भी नहीं उठाया, कर्जा ऋण से हम तो बिक गया यार। अच्छा। अब बड़ा हो गया बच्चा, तो शादी करने के लायक हो गया, तो अभी चुक नहीं रहा शादी करने के। हाँ। जब हो नहीं रहा, हमको पास कर्जा नहीं चुक रहा, तो बच्चा के क्या करेगा? ऐसा क्यों है कि बिहार के ही लोग यहाँ पे आते हैं? क्या वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं है? नहीं, हमको कुछ नहीं। किस जात से हैं आप? रिकियासन। ये SC ST में आते हैं? नहीं, गरीब। हाँ। अच्छा, रिकियासन कौन सी जात होती है? सर होता है। हाँ, माझी हम लोग। माझी। हाँ, गरीबी। माझी। सारे लोग यहाँ पे माझी ही हैं? यहाँ पे हम लोग मांझी है। माझी तो क्या करते हैं? माझी लोगों का क्या काम है? मांझी लोग का क्या काम रहेगा? कुछ भी नहीं।
नहीं माने कोई पेशा होता होगा, मछली मारना कुछ हाँ, हम लोग का यही काम है, मच्छी मारना है तो कभी धान काटना है तो कभी गेहूं काटना है। हाँ। यही लोग हम लोग का काम है। और खेतीहर मजदूर हैं हाँ, मजदूर है हम लोग। हाँ। घर में कोई खेती बाड़ी नहीं कुछ है? भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलती है, राशन वगैरह? हाँ, राशन वगैरह मिलता है, जिसका आधार कार्ड रहता है, जो मतलब राशन कार्ड रहता है उसका मिलता है, ना तो फिर नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इतने महीने के लिए आप वहाँ से आए हैं बिहार से, आपको क्या यहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ा है, और यहाँ पे जो संस्था काम कर रही है उसका कितना फर्क पड़ा है आप लोगों की जिंदगी पर? जिंदगी पर तो ऐसा सोचते हैं तो बड़ी पड़ता, फिर नहीं सोचते तो कुछ भी नहीं पड़ता। हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोग को कुछ भी नहीं है, हम लोग को कमाता खाता आदमी है। हम लोग के मुसीबत में हम लोग के ये मतलब पैसा लेने पड़ जाता है, अति लेने पड़ता है। अब जैसे 12 आदमी है तो 12 आदमी से मांगने गए, भैया हमें 10,000 का मदद चाहिए, 5,000 का मदद चाहिए, हम ये इतना दे दिए तो फिर हम बंधन में हो जाते हैं गरीब आदमी। तो आपको तो भैया हमको कर्जा हमको कैसे निभाना है ना। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप कहें कि जो संस्था है जिसने बच्चों को खाना खिलाने और सारा देखभाल करने, उनका स्वास्थ्य जांचने के लिए काम करते हैं आपके बच्चों का, तो आपको क्या लगता है? आप लोगों को ये अच्छा लगता है? इसमें और कुछ सुधार की जरूरत है? बच्चे के लिए तो हमें सुविधा है कि बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं तो अच्छा है। बच्चे के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए बोलेगा तो बच्चे को कहाँ से पढ़ा लिखाएंगे, और बच्चे पे 700 रुपये मिलते हैं। अब 700 में आचे तो बच्चे के पढ़ाएं, आचे तो बच्चा के भोजन चलाएं। बस ये हम कर सकते हैं। ये जो बालवाड़ी केंद्र है उससे क्या मिलता है बच्चों को सुबह सुबह? सुबह क्या मिलते हैं, थोड़ा ये मतलब थोड़ा ये नाश्ता में आ गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, ये सब मतलब ये सब नाश्ते में मिलता है। और क्या मिलता है? और मतलब दोपहर में खाना देते हैं, खाना वाना देते हैं। हाँ, तो कम से कम बच्चे खुश हैं यहाँ पे? हाँ, बच्चे खुश हैं थोड़ा। हाँ, बच्चे खुश हैं, बच्चा खुश है। हाँ। और आप लोगों में से कौन थापता है? आप थापती हैं? इस बच्चे को लेके थापती हैं? हाँ, ये खेलता है। ये खेलता है उसी मिट्टी में? आपका नाम क्या है और कहाँ से आई हैं? निभा दे। हैं? निभा दे। निभा देवी कहाँ से हैं? गाया जी। सभी परिवार आए। कितने लोग होंगे परिवार में? 6-7 गो आए। 6-7 लोग। तो कितना पैसा लिया था आप लोगों ने? कितना? 60-70 हजार। 60-70 हजार लिया था। और जाते समय कुछ उम्मीद है कि कुछ बच जाएगा? नहीं। बच्चे लगा बाबूजी 1 महीने से तो बैठा है, तो कमाता तब न खाता, जब यही नहीं काम होता तो पेट कैसे भरेगा? क्या सटाएगा उसको? जब बैठे बैठे खा रहा है, टूट भी खा रहा है, माथा पर बोझा या बैठ के खा रहा है, वो तो खर्चा बाबूजी दे रहा है, हम लोग के पेट पाल रहा है। तो यहाँ पे जो सीसी संस्था है जो इन बच्चों का ख्याल रखती है, क्योंकि ये सारे लोग जो पति पत्नी हैं, जो महिलाएं हैं वो भी थापने चली जाती हैं और जो मर्द हैं वो भी चले जाते हैं, तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए यहाँ संस्था में कई सेंटर हैं। 10 हमें पता चला है कि 10 ऐसे भट्ठा हैं जिन पर बालवाड़ी केंद्र ये लोग चलाते हैं। NGO है और उसमें हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। 1 मिनट आ जाइए। आप इस केंद्र में हैं? आप इस केंद्र की जिम्मेदारी आपकी है, अपना जरा परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम मधुबाला है। मैं भावना ईंट उद्योग पर कार्य करती हूँ। मैं सुबह आकर के लिए बच्चों को जैसे गतिविधि कराती हूँ, जैसे PT कराना, उसके बाद में ओरल जैसे हिंदी अंग्रेजी, उसके बाद में खाना वितरण करना बच्चों को, और समय मिलने पे परिवारों से भी मिलना रहता है मेरा। तो बच्चों को खेल कूद भी करवाती हूँ। तो बच्चों को जो खेल कूद से लेकर के, उनके स्वास्थ्य से लेकर के, उनके न्यूट्रिशन से लेकर आप लोग ख्याल रखते हैं। कुछ फर्क आपको महसूस हुआ कि बच्चों के अंदर कोई जज्बा पैदा हुआ? हाँ सर, बीमार कम पड़ते हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ये लोग मतलब साफ सफाई से जाते हैं और इनको समय से वहाँ खाना भी मिलता है। फिर उसके बाद में थोड़ा इनको सिखाया जाता है शिक्षा के बारे में भी, तो बोलने चालने का भी बहुत फर्क आता है इनके अंदर। अच्छा, तो ये बच्चे को आप शिक्षा देते हैं तो क्या इसका असर भी माँ बाप पर होता है? जैसे बच्चे को आप कहेंगे साफ सुथरा रखो, तो इसका असर पड़ता है माँ बाप पर? कि हाँ सर, पड़ता है। ये अपनी तरफ से मतलब सुबह भेजते हैं साफ सुथरा करके नहीं है, और कहते भी हैं कि मैडम आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगा, आप खाना देती हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाने आती हैं। और फिर बच्चे भी अपने आप जैसे हमसे लगाव रहता है, बच्चों को देखते ही मुझे एकदम दौड़े चले आते हैं बच्चों को। तो ये कोऑर्डिनेटर हैं 10 भट्ठों में से एक भट्ठे पर जो बालवाड़ी केंद्र चल रहा है उसमें से एक कोऑर्डिनेटर है। अभी किसी दूसरे में कोऑर्डिनेटर हैं? आ जाइए।
आप किस भट्टे पे कोऑर्डिनेटर हैं? सर मैं राजू ईंट उद्योग पर काम करता हूँ, एक केंद्र संचालक के रूप में। मेरे भी मतलब वहाँ सेंटर चलता है और 30 बच्चे हैं और उन्हें भी पढ़ाया जाता है। उन्हें भी उनके ये सब। स्वास्थ्य, अच्छा, ये शिक्षा। सरकार, विधायक, ग्राम प्रधान की तरफ से कुछ इनको सुविधा मिलती है? सर मिलती है, और प्रधान जो हैं स्वास्थ्य विभाग से आशा ANM इनका टीकाकरण करने आती हैं। हमारे द्वारा ही उन्हें बताया गया है कि यहाँ पे बच्चे हैं जिन्हें टीका नहीं लगे हैं और उन्हें टीकाकरण कराते हैं हम। और न्यूट्रिशन मतलब जो भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं, आंगनवाड़ी के द्वारा इनको पोषाहार भी दिया जाता है। हाँ, जैसे भी सर कुपोषित बच्चे थे यहाँ के, तो NRC से जोड़ना इनको, और इनको खाना वगैरह जो भी है यहाँ डेली मिलता है। और सर एक भोज मेला होता है यहाँ पे। हाँ, वो पूरे परिवार के लिए होता है, जितने भी जो वर्कर होते हैं, एक भोज उत्सव होता है यहाँ पे। जैसे कि दलिया की रेसिपी बनाई तो पूरे परिवार मिल बांट के खाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक उत्सव की तरह यहाँ पे होता है। कब होता है वो? मंथ में एक बार होता है। अच्छा, आप लोग करते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये एक अच्छी बात है। इस पहलकदमी को जो यहाँ पे 300 भट्टे हैं वहाँ तक ले जाने की इन लोगों की कोशिश है। और सबसे बड़ी जो समस्या है जो हमें इन लोगों ने बताया कि ये बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ से जब घर से चले आते हैं तो वहाँ से TC नहीं मिलता है उस स्कूल से, तो यहाँ पे इनका एडमिशन नहीं होता है। और हाँ, एक मिनट, क्योंकि ये अपने डॉक्यूमेंट साथ नहीं लाते हैं, इसलिए हम इनका एडमिशन नहीं करा पाते स्कूलों में। और बच्चों जैसे कि अपनी TC की दिक्कत, रजिस्ट्रेशन इनका ऑलरेडी पहले हो चुका है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता, इसलिए ये भी दिक्कत है। अपने डॉक्यूमेंट साथ नहीं लाते हैं। और टीके में ये अपने टीकाकरण कार्ड नहीं लाते हैं, ममता कार्ड, इसलिए दोबारा इनको टीका भी नहीं लगता। तो क्या क्या करते हो अपने पापा के साथ यहाँ पे? ईंट पढ़ते हैं, तपाईँ ऐटा खुलटते फिर अच्छा, ईंटे को उलटते हो? हाँ। और माने पापा की मदद करते हो? मम्मी पापा की? हाँ। मम्मी पापा दोनों लोग थपाई करते हैं? ये करता नहीं, पढ़ाई करके आता तो ऐटा तो जर्मनी कलर देता। अच्छा, और तुम क्या करती हो? बोलो बोलो। क्या मैडम लोग क्या सिखाते हैं तुम लोगों को? बच्चा के धरल जाता सब। बच्चा के धरने जा। अच्छा, नहीं तो तुम तो बच्चा धरती हो, मैडम के यहाँ जाती हो ना? हाँ। बड़ी तो क्या क्या सिखाया तुमने पढ़ाई में? गिनती सुनाते तो गिनती कराते थे, फिर PT कराते थे, फिर अंग्रेजी सिखा है? नहीं, अंग्रेजी नहीं सिखाते। ABCD सिखाते हैं। और तुम्हारा नाम क्या है बाबू? साजब। क्या क्या सिखाते हैं? कविता सुना। चलो कविता सुना। उसमें निकला गांधी जी के गोली लगी, सारा दुनिया लोने लगी, मम्मी पापा 3 समस्या, 1 समस्या खत्ता, प्लीज फत्ता। वाह वाह, क्या बात है। तुम सुनाओ। हुआ सवेला चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आँखी खोली, अच्छे बच्चे मंजन कलती, मंजन कल को कुल्ला कलती, कुल्ला कल को मुँह को धोती, मुँह को धो के रोज नहाती, रोज नहा को खाना खाती, खाना खा के पढ़ने जाती। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र में बालवाड़ी केंद्र है यहाँ पे। तो बालवाड़ी केंद्र में ये बच्चे जाते हैं और ये जो केंद्र के सेंटर के जो लोग हैं वो इनको शिक्षा देने से लेकर के, पढ़ाने लिखाने से लेकर के, और जितना संभव हो सकता है न्यूट्रिशन से लेकर के वो काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हम ग्लिम्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि भट्ठे पर जो प्रवासी मजदूर हैं, जो एक तरीके से उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो यहाँ से आने के बाद जा नहीं सकते हैं। 9 महीने तक कम से कम यहाँ पे काम करना होता है, क्योंकि जब तक बारिश के मौसम में ये भट्ठा बंद रहता है, क्योंकि बारिश में जो कच्चा ईंटा होता है वो गल जाता है। जैसे कल बारिश हुई है तो यहाँ पे ये सब ईंटें गल गए हैं। तो उस समय जब भट्ठा बंद होता है तो ये लोग वापस घर चले जाते हैं, क्योंकि धान की खेती वगैरह अपने घर में कर रहे होते हैं या वहाँ पे मजदूरी कर रहे होते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो 9 महीने एक तरीके से ये यहाँ पे काम करते हैं। और जो महाजनी का अभी कुछ लोगों ने जो बताया कि महाजनी से ये लोग पैसा ले लिए होते हैं अपने कर्ज को चुकाने के लिए, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ से उधार लेते हैं और उस उधार के बदले ये 9 महीने काम करते हैं। और हिसाब इनका
आने के बाद ही आने के बाद नहीं होता है, सिर्फ खर्ची मिलती है, और जाने के बाद, जाने का जब समय आता है उस समय अंतिम समय में इनका हिसाब होता है। तो ये एक हालात हम देखने के लिए, जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं। तो आप लोग बने रहिए और इस पर हम लोग खबर डालेंगे, वीडियो डालेंगे, उसको देखिएगा। नमस्कार।